नमो बुद्धाय। आज हम आपको बुद्ध धम्म संस्कार के बारे में बताएंगे। बुद्ध धम्म को लोग बौद्ध धर्म भी कहते हैं। तो उसका असली नाम है बुद्ध धम्म। बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध का धर्म, बुद्ध ने किस चीज़ की खोज की, वो उसके बारे में हम बताएंगे कि बुद्ध धर्म में जो संस्कार विधियां होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और उसमें क्या क्या होता है और क्या किस सिस्टम से उसको बुद्ध धर्म को फॉलो किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे बुद्ध धर्म संस्कार के बारे में। तो बुद्ध धर्म जैसे भारतवर्ष में 7 धर्म हैं, उसी तरीके से बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म कहा जाए वो है। 7 धर्मों में से एक धर्म है, बौद्ध धर्म है। और जिस तरीके से अन्य धर्मों में की परंपराएं हैं, उनकी मान्यताएं हैं, उसी प्रकार से इस धर्म में भी इसकी मान्यताएं और परंपराएं, रीति रिवाजें भी अलग अलग होती हैं। तो चलते हैं अब हम बुद्ध संस्कार की तरफ। जो बुद्ध धर्म से, जो बुद्ध धर्म से जो संस्कार होते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। जिस तरीके से आप बुद्ध धर्म में कोई संस्कार करना चाहते हैं, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो जन्म के बाद में उसका नामकरण होता है, गृह प्रवेश होता है, जन्मदिन होता है, इस तरीके से विवाह संस्कार आदि कार्यक्रमों में इन के बारे में हम बताएंगे। तो ये मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ और इसको मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके बारी बारी से आप लोगों को समझाएंगे। बुद्ध धर्म में मुख्य रूप से कोई ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं किया जाता है, ना हवन यज्ञ और ना कोई ज़्यादा उसमें वो किया जाता है। इसमें केवल मोमबत्ती अगरबत्ती का काम होता है और बुद्ध धम्म के जो मंत्र हैं, जो उसके ज्ञान की बातें हैं वो बताई जाती हैं, जो समाज के हित में होती हैं वो बताई जाती हैं। तो बुद्ध धम्म का सिस्टम है कि बुद्ध धम्म पूरा शील, समाधि और प्रज्ञा पर बना हुआ है। तो बुद्ध धम्म को ही धर्म कह दें या बुद्ध धम्म कहें, एक ही बात है। धम्म से ध्यान बनता है और ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान बनता है। और लोग कहते भी हैं कि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। तो वैज्ञानिक धर्म के हिसाब से ही इसको फॉलो किया जाता है, इसको उसी तरीके से कार्यक्रम बनाए जाते हैं। बुद्ध धर्म के जो क्या कहा जाता है, संस्कार होते हैं, संस्कार विधियां होती हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो जैसे लोग कह देते हैं कि हम तो भाई बुद्ध पद्धति से शादी कराएंगे, हम तो बुद्ध पद्धति से अपना गृह प्रवेश कराएंगे, हम तो अपना बुद्ध पद्धति से नामकरण कराएंगे। तो उसी में है। इसमें क्या होता है कि पहले एक मुख्य मंत्र होता है बुद्ध धम्म का। बुद्ध धम्म का मुख्य मंत्र होता है कि जैसे नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो ये बुद्ध धर्म का मुख्य मंत्र है। इसको हम लोग 3 बार पढ़ते हैं किसी काम करने से पहले। अरहत को, अपने तथागत को नमस्कार नमन करने के लिए इसको 3 बार पढ़ते हैं और उनको नमन करते हैं। उसके बाद में उनका त्रिशरण है, जिसको त्रिरत्न कहते हैं, त्रिशरण कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि,
ये मतलब बुद्ध धम्म का त्रिरत्न है, जिसको त्रिशरण भी कहते हैं। और 3 रत्न हैं ये बुद्ध धम्म के। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये क्या है कि जो लोग इन चीज़ों को जान लेते हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हैं, वो आगे चल कर के कभी अपने जीवन में न दुखी होते हैं, न किसी तरीके की परेशानी होती है। उसके बाद पंचशील आता है। पंचशील आता है तो ये त्रिशरण है, ये भी 3 बार पढ़ा जाता है। त्रिशरण है, ये भी 3 बार पढ़ते हैं। और जो हमारे इस कार्यक्रम को कराते हैं, उन लोगों को भी 3 बार पढ़वाते हैं, बुलवाते हैं। और उसके बाद में फिर उसके बाद में हम पंचशील का उनको पाठ पढ़ाते हैं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरुमद्यपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। तो इस तरीके से 5 शील होते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक शील का अलग अलग अर्थ है, अलग अलग वो है। कि पहले शील का है कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और दूसरा है मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और तीसरा है मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और चौथा है मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और पाँचवा है जो कि मैं सुरा, पक्की कच्ची शराब और मद्य और नशीले पदार्थों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो ये इस तरीके से ये 5 शील बताई। इसमें एक मुख्य और क्या कहा जाता है वो है, वो आपको बता दें कि वो भी मंत्र है कि शव्यपापस्य अकणं कुशलस्य उपसंपदा सिंचित परियोधनं एतं बुद्धां शासनं। क्या है कि सारे पापों को न करना, पुण्यों को संचय करना तथा चित्त को परिशुद्ध रखना, ये ही बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। अब आगे चल कर के बुद्ध वंदना होती है। बुद्ध वंदना, तो बुद्ध वंदना में क्या होता है? एतपिसो भगवा अहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरणं संपन्नो सुखदो लोक विदु। अनुत्तरो पुरुषस्यदम सारथी सत्यादेव मनुषा स्यान् बुद्धो भगवतो। बुद्धं जीवति पर्यन्ति शरणं गच्छामि। ये बुद्ध वंदना हुई। ठीक, इसके बाद में धम्म वंदना होती है। स्वाक्षतो भगवतो धम्मो सदृष्टिको अकालिको अपश्यको पनिको पच्यन्ति वेदतव्यो विजुहिति। धम्मं जीवित पर्यन्ति शरणं गच्छामि। तो ये फिर धम्म वंदना, और धम्म वंदना के बाद में फिर होती है संघ वंदना। संघ वंदना क्या होती है?
सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, भुजग पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, जय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, समीच पच पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यददिंग चित्रम पुरुष युज्ञान अट्ठ परिश पुंगलास भगवतो सावक संगो, अयणों पैणों दक्षिणयों अंजलि कर्णयों अनुत्तरो पुंज केतम लोकास्य सती, संग जीवित पर्यंत शरणं गच्छामि। तो ये पहले बुद्ध वंदना हुई, फिर धम्म वंदना हुई, फिर संघ वंदना हुई। इसी तरीके से धातु चैत्य वंदना भी इसमें होती है, धातु चैत्य वंदना होती है। बुद्धं धम्मं च संघं सुगतनुभवो भगवतो भातु गव्ये, लंकाय जम्बूद्वीपे तिसदश बरेला लोके चतुपे, सभ्ये बुद्धस्य बिंब सकलदस्य के श्लोधितान्तु वन्दे, सभ्ये बुद्धं दश बलन्तनुजं बोधिचैत्यं नमामि। इसके बाद बोध वंदना होती है। बोध वंदना वृक्ष, पीपल के वृक्ष की वंदना होती है। यशस्वी मूले निशिबो संभार विजय अंका, पत्तो सब जंतु सत्ता बंदे तं बोधिपादं, इमे ते महाबोधि लोकनाथे पूजिता, अहम पुण्यते नमस्यामि बोधराजा नमस्तुते। ये हुई पीपल के वृक्ष की बोध वंदना हुई। दीप पूजा, घनसारप्यदीतेन दीपेन तमुदाशिना, त्रिलोकदीपं संबुद्धि पूज्यामि तमोनंदु। ये दीप पूजा। सुगंधकाय बदनम अनंत गुण गंधना, सुगंधनाय गंधेन पूज्यामि तथा गतम। ये जब धूप बत्ती चढ़ाते हैं उसकी वंदना। गंध संभार युक्तेन धूपेनाय सुगंधना, पूजेन पूजयन्ति पूजा भाजन मुक्तिमम। इस तरीके से ये वंदना। उसके बाद में आगे फूलों की जब पुष्प अर्पित करते हैं उसकी वंदना। बड़गंध गुणोपेतम एतम कुसुमं संतति, पूज्यामि मुनन्दस्य श्रीपादि शिरोरे, पूजेन बुद्धं कुसुमनेनं पूजेन तं लाभिमोक्षं, पुष्पमिलायति इदं मे कायो तथा कायाति विनाशमम्। आज अब यहीं पर इसको मैं ख़त्म करता हूँ। इसके बाद अगला वीडियो बनाऊँगा, उसमें फिर से आप लोगों को बताऊँगा कि ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। इसी प्रकार से इसमें तमाम आहार पूजा है, संकल्प है, देवों का आह्वान है, महामंगल सूत्र हैं, महामंगल गाथा है, किरणी सूत्र हैं, जय मंगल गाथा है, अठ गाथा है, मंगल कामनाएं हैं, पुण्यान मोदन है। और फिर उसके बाद में जो क्या कहा जाता है कि सभ्य सत्ता, मतलब सबको
आभार व्यक्त किया जाता है सुखी रहने का, ये सब हैं। ये इसी इतने में ही सब कुछ होता है। और आज का वीडियो में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नमो बुद्धाय, नमस्कार।